ईमान है कि अल्लाह। हम अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहे, हर मुसलमान पढ़ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुसलमान कह रहा है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, गवाही देता हूं, गवाही देता हूं, गवाही देता हूं। अरे गवाही वो देता है जो देखता है, बगैर देखे के कोई गवाही नहीं दे सकता। ये कानून के खिलाफ बात है, मगर कायनात का हर मुसलमान कह रहा है मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। मैंने जमात वालों से भी पूछा, बाजू वालों से पूछा क्या तू गवाही देता? बोला हाँ हाँ मैं गवाही देता हूं। मैं बोला जब तू देखा नहीं तो गवाही देता कैसे? खामोश हो गया। तो मैंने कहा जालिम सुन, तू अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहा, बल्कि तूने आमिना के लाल को मान लिया कि उसने देखा है, तो उनके देखने पर हमारा ईमान है, इसीलिए हम गवाही दे रहे हैं। इसीलिए हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह हमने तो नहीं देखा मगर आमिना के लाल ने देखा है, हबीबे पाक ने देखा है, महबूबे खुदा ने देखा है, मालिक जन्नत ने देखा है, मुख्तारे कायनात ने देखा है, सहाबा के आका ने देखा है, अहले बैत के दाता ने देखा है, सारी उम्मत के प्यारे रसूल ने देखा है। अल्लाह एक है, अल्लाह। और फिर सिर्फ देखे नहीं, दो दो सजदों में एक एक नामे पाक 2-2 हजार साल तक जिक्र करते करते लाखों साल, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, लाखों साल खुदा का जिक्र होता रहा। खुदा मज़कूर था, नूरे मोहम्मद जाकिर था, नूरे मोहम्मद जाकिर था, अल्लाह का जिक्र लाखों साल, लाखों साल। अब सुनो, मैं आपके लिए आया, तकरीर किया, आप खुश हुए, मुंतजिमीन भी खुश हुए। जाते वक्त क्या करते? हजरत इतनी दूर से आए, कुछ तो लिफाफा रख लो बोल के दे देते, देते ना देते? अरे तुम नको दियो जी, देते नहीं देता तो बोलो। फिर घूर घूर के देख रहे तुम्हारे से मांग रो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने। तुम लोग अम्मा आप लिफाफा देना का तेरे भाई, इन लोग देते जलसे वाले, तुम लोग टेंशन न लो। तुम्हारे पास मस्जिद में इमाम साहब 30 दिन नमाज पढ़ाए, 30 दिन होने के बाद तनख्वाह देते नहीं देते? बोलो जी। अजी नहीं देते होंगे, मगर अब तो बोल दो जरा जोर से, देते बोल के। सुभान। तुम जाके 1 महीना कहीं भी काम करे तो तुम्हारा मालिक तुम्हारा तनख्वाह देता नहीं देता? हम नमाज पढ़ के निकले तो अल्लाह जजा देता नहीं देता? रमजान के रोजे रखे तो अल्लाह हम पे फजल करता नहीं करता? हम हज करे तो अल्लाह ताला हमको माफ कर देता नहीं कर देता? तो जब हम जैसे गुनाहगार नमाज पढ़े तो नेमत मिलती, सवाब मिलता। फिर आमिना का लाल लाखों लाखों साल नूर की शक्ल में अल्लाह का जिक्र करता रहा, तो अल्लाह अब जजा देगा नहीं देगा? देगा। तो क्या जजा दिया सुनो, वो लाखों साल इबादत हुई, जिक्र हुआ, सजदे हुए, रब की किबरियाई का तज़किरा हुआ, वहदानियत का जिक्र हुआ, तो अब क्या जजा मिली? रब ने कहा मेरे मुस्तफा मैंने अपने लिए तुझको बनाया और अब तेरे लिए सारी कायनात को बनाया, सारी कायनात को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा हबीब अब आपकी खातिर लीजिए, मैं अब ये शामियाना सजाता हूं जिसको आसमान कहते हैं। हबीब लो मैं अब आपके लिए ये बिछोना बिछाता हूं जिसको जमीन कहते हैं। हबीब लो अब आपकी खातिर ये समंदरों की सेज लगाता हूं। हबीब लो आपकी खातिर ये झाड़ों का जो है मीनार बना देता हूं। हबीब लो अब आपकी खातिर ये इंसानों को बनाया, ये फरिश्तों को बनाया, ये जिन्नात को बनाया। अब अंबिया के भी तफसील आई, अंबिया का जो है मामला हुआ तो कैसे हुआ सुनो
मुसलमानों, लिखा जाता है, कहा जाता है कि जब नूरे मुबारक अल्लाह ताला के एक एक नाम को 2-2 हजार साल तक जिक्र करता रहा, तजल्लियातो फुयूजो बरकाते इलाही नूरे मुबारक पर पढ़ते रहे, नूरे मुबारक पर पढ़ते रहे। अल्लाह की रहमानियत की तजल्ली नूरे मोहम्मद पर, जब वो या रहमान कह रहा था, अल्लाह के करम की तजल्ली नूरे मुबारक पर, जब वो या करीम का जिक्र कर रहा था। अल्लाह ने अपने हबीब को हर हर फैज़ अता किया, और अब नूरे मुबारक या क़हार पर पहुंचा। कहां पर? बोलो, या क़हार बोलो। ये अल्लाह का जलाली नाम है, ये इसमें जलाली है, इसकी सिफात जलाली, इसके तजल्लियात जलाली, इसकी कैफियत जलाली, इसकी खशियत का ये आलम के नूरे मुबारक जब या क़हार या क़हार या क़हार या क़हार करने लगा तो नूरे मुबारक खैफो खशियते इलाही से पिघलने लगा। जब पिघल कर नूरे मुबारक का खतरा गिरने लगा तो अल्लाह ने उस खतरे नूरे मोहम्मद को अपने दस्ते अक़दस में संभाला, और संभाल कर पहला खतरा लिया, हजरत आदम को बना दिया, दूसरा खतरा लिया, हजरत नूह को बना दिया, तीसरा खतरा लिया, हजरत शीस को बना दिया, चौथा खतरा लिया, हजरत इदरीस को बना दिया, पांचवा खतरा लिया, हजरत जुल्किफ्ल को बना दिया, छठवां खतरा लिया, हजरत इब्राहिम को बना दिया। नूरे मोहम्मद से 1,24,000 खतरे गिरे, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर बना दिया। इसीलिए रब कह रहा है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। सुभान अल्लाह। यह है अंबिया इकराम की तख्लीक का मसला। इसीलिए अल्लाह ने आलम अरवाह को जब बनाया, आलम अरवाह में तमाम अंबिया की रूहों को खिताब करते हुए वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इस्राईल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम से वादा लिया कि मेरे नबियों की रूह, आज तुम वादा करो कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे मोहम्मद की तारीफ जरूर करोगे, मेरे नबी की तारीफ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी की तारीफ करोगे। इसलिए हर पैगंबर आए दुनिया में अपनी तारीफ खुद नहीं किए, मगर आमिना के लाल की तारीफ करते रहे, हजरत इब्राहिम हुजूर की तारीफ करते रहे, हजरत मूसा हुजूर की तारीफ करते रहे, हजरत ईसा हुजूर की तारीफ करते रहे। अलगर्ज प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने ये नूरे पाक को सबसे पहले बनाया। बस एक लतीफ नुक्ता आपके जहनों में बिठाकर इस्लाह मुआशरा में अमल की तरफ कुछ देर गुफ्तगू करता हूं। एक लतीफ नुक्ता आपने नहीं सुना आज तक, मैं दावे से कहता हूं आपने नहीं सुना, आज सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। देखो बेटा जरा सुन यार, सुन, क्या बीजेपी का जलसा है? जो बोले बोले खाए बेटा, मसले को समझो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी नहीं थी? कितने आदमी थे उसमें? 80, 40 मर्द 40 औरत। ये जिक्र कुरान में नहीं है, मगर हम लोगों को मालूम है, जबकि हमारे और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बीच में लाखों साल का डिफरेंस है, बीच में गैप है। लाखों साल पहले कश्ती थी, कश्ती की लंबाई कितनी थी, कश्ती की चौड़ाई कितनी थी, कश्ती कितने दिन में तैयार हुई थी, कश्ती बनाने में कौन कर नूह अलैहिस्सलाम के मददगार थे, सारी बातें किताबों में लिखी हुई है। बैठने वाले मर्द कितने, बैठने वाली औरतें कितनी थी, कितने जानवरों को लेके हजरत नूह कश्ती में चढ़े थे, सारा वाकया डिटेल के साथ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब
हम लोग नूह अलैहिस्सलाम को देखे ही नहीं, मिले ही नहीं, फिर हमा को इतनी डिटेल कैसे मालूम? सुभान अल्लाह। हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 1000 साल। सुभान अल्लाह। 2-4 समझदार लोग भी बैठे हैं भाई माशाल्लाह। कितनी थी? 1000 साल। हम लोग तो उनसे मिले भी नहीं, उनको देखे भी नहीं, उनके दौर में थे भी नहीं। हमको कैसे मालूम हजरत आदम की उम्र 1000 साल है? बाजू वाला मुल्ला मस्जिद में खड़े होके कह रहा है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हजरत यहया की खुशी अता फरमाई। उस वक्त हजरत ज़करिया की उम्र 120 साल थी। मैं बोला वेरी गुड मौलाना, आपको कैसा मालूम? पॉइंट टू बी नोटेड। हजरत ज़करिया की उम्र 120 साल थी। बाजू वाले मौलाना को कैसा मालूम? इन्हों जाके मिले नहीं, देखे नहीं, पूछे नहीं, बोले नहीं, मगर ये बातें बाजू वाले मौलाना साहब को मालूम है, हमारे भी मालूम है। हमारे को कुरान ने यह बतलाया कि हजरत ईसा बगैर बाप के हजरत मरियम के जरिए पैदा हुए, मगर उस वक्त हजरत मरियम की उम्र कितनी थी कुरान ने नहीं बताया, मगर हमको मालूम है। कैसा मालूम? कौन बताए? पॉइंट टू बी नोटेड। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर पहला जो गुनाह हुआ वो था मर्डर। मर्डर का गुनाह। मर्डर करने वाला काबिल, जिसका मर्डर हुआ उनका नाम हाबिल। काबिल मर्डर करने वाला, हाबिल जिनका मर्डर हुआ। प्यारे दोस्तों, ये दोनों कौन थे? भाई थे। किसकी औलाद थे? हजरत आदम की औलाद थे। कई को मर्डर करे। मर्डर क्यों हुआ? औरत के लिए। सारी दास्तान हमको मालूम है। कैसे मालूम? काबिल गौर नुक्ता है। कैसे मालूम? खूब जांच पड़ताल करे बाजू वाले मौलाना। अरे वाकई बात तो सही है यार, हम तो दरियाए नील में देखे नहीं फिरौन कैसा गुजरा, बोल रहे हैं। हजरत मूसा कैसा गुजरे, बोल रहे हैं। हम तो देखे नहीं नारे नमरूद को जो है कितने साल तक लगाया गया, कितना भड़काया गया। हजरत इब्राहिम को झूले के जरिए से आग में डाला गया, हम तो देखे नहीं। झूला हमको मालूम, आग में गिरना हमको मालूम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हजरत इब्राहिम को डालने का जिक्र, झूला बनाने का जिक्र, आग के भड़काने का जिक्र, लकड़ियां जमा करने का जिक्र, नमरूद और शैतान की दोस्ती का जिक्र, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किया, मगर ये सारे तज़किरे हमको मालूम। तो हमको कैसे मालूम? तो जवाब मिला 1,24,000 पैगंबर और उनकी सारे उनके साथ होने वाली दास्तानें हमें किसी और ने नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बताया है। किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। किसने बताया? अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड। बाजू वालों का मुर्दा निकालते सुनो। हुजूर तो सारे नबियों के बाद लास्ट में आए। भाई देखो, मैं अब 12 बजे जलसे में आया, 12:30 को। मेरे से पहले कौन कौन बयान करे मेरे को क्या मालूम? हमारे अल्लामा मुआज मियां बयान करे नहीं करे मेरे को नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? हजरत पीर साहब ने दुआ की, सदारती खिताब किया या कुछ गुफ्तगू की नहीं की, नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाद में आया तो पहले क्या हुआ मैं नहीं देखा। फिर नबी बाजू वाला बोल रहा हुजूर आखिर में आए, लास्ट में नबी बने। तो फिर नबी तो लास्ट में बने। अगर ये तेरा अकीदा है तो फिर ये बता हुजूर ने ये सब कैसे बताया? वो तो लास्ट में आए, पहले वालों के बारे में कैसे कह रहे हैं? तो हमारे उलमा ने इसका जवाब दिया। सुनो सुनो, अल्लाह ने कायनात की हर शय बनाने से पहले प्यारे मुस्तफा का नूरे मुबारक बनाया।
और जब नूरे मुबारिका की शान व अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने जब पूरी कायनात बनाई, जमीन बनाए, आसमान बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया, तो अल्लाह ने एक जुजाजा नाम का हुजरा भी बनाया। उस हुजरे में अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को रखा। नूरे, जोर से बोलो, ये नूरे मोहम्मद के सामने पूरी कायनात बनी। नूरे मोहम्मद देख रहा है, जमीन की तख्लीक हो रही है, आसमान की तख्लीक हो रही है, दरियाओं की तख्लीक हो रही है। 6 दिन के अंदर कायनात का निजाम सजाया जा रहा है। अब नूरे मोहम्मद वहां हुजरे अक़दस में बैठा देख रहा है। हजरत आदम भी पैदा हो रहे हैं, हजरत हवा भी पैदा हो रही है, दोनों को जुदा किया जा रहा है। 300 साल के बाद मिलाया जा रहा है। 1000 साल के बाद, 1000 साल तक इनकी उम्रें थी। 100 साल के बाद इनकी तौबा कबूल हुई, वो भी नामे मोहम्मद की बरकत से कबूल हुई। नूरे मोहम्मद ये सारे मनाजिर उस हुजरे अक़दस में बैठ के देख। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने मर्द थे, नूरे मोहम्मद देख रहा है। कितनी औरतें थी, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में कैसे डाला गया, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत मूसा कैसे दरियाए नील से निकले, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत ईसा पैदा हुए, हजरत मरियम की उम्र क्या थी, नूरे मोहम्मद देख रहा है। जब वो नूर इंसानी शक्ल पहनकर हजरत आमिना के घर तवल्लुद हुआ, जब वो नूर जवान हुआ इंसानी शक्ल और सूरत के साथ, तो अपने सहाबा के बीच में बैठकर वो जो देखा था सारे मनाजिर बयान करता गया। उम्मत को इल्म नसीब होता चला। सरकार के बताने पर ईमान है। बोले हुजूर अब नबी बने, लाश में आए, पहले का कुछ भी नहीं था। बेवकूफ, नबी को मानना खुदा की कसम यही ईमान है। नबी के मामले में कूं का चूं चा करा ईमान गारत हो जाता, हलाक हो जाता ईमान, आखिरत बर्बाद, तबाह ताराज हो जाओगे। नमाजें मुंह पर फेंक दी जाएंगी, रोजे तुम्हारे बगलों में डाल दिए जाएंगे, तिलावत तौक बना के तुम्हारे गलों में पहना दी जाएगी। चाहते हो कि एक एक अमल कबूल हो, तो सच्चे दिल से आमिना के लाल को मान लो, इसी में तुम्हारे लिए सलामती है। वरना सारी बातें झूठी हो जाएंगी जिसके ऊपर पूरे इस्लाम का दारो मदार टिका हुआ। मानना ही मानना है मेरे भाई, सब हुजूर का सदका है। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो हम आसमानों को पैदा नहीं करते। हमने आपकी खातिर ये सब सारा कायनात का निजाम बनाया। इसीलिए तो हमारे आला हजरत ने क्या खूब कहा, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय खुदा की कसम मुस्तफ़ा के लिए, हबीब पाक के लिए। अल्लाह ने अपने लिए बस हुजूर को बनाया, और खुदा की कसम हुजूर के लिए सारी कायनात को बनाया। सारी कायनात हुजूर के लिए बनी हुई। इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इनाम दिया, इनाम। कहा मेरे मुहम्मद, मैं पर्दे गैब में रहूंगा और तुझको जाहिर कर दूंगा। अल्लाह ने अपने आप को पर्दे गैब में रखा। इसलिए आज तक किसी ने भी खुदा को और अल्लाह ने क्या किया, अपने मुस्तफा को सब पे जाहिर कर दिया, अपने हबीब को सब पे जाहिर कर दिया। कहा दुनिया वालों, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मेरे मुस्तफा को समझ लो, इसी में तुम्हें मेराज अता कर दी जाएगी, इसी में तुमको मेराज अता कर दी जाएगी।
इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को जाहिर किया। और खुदा की कसम हुजूर खुद फरमाते हैं, हुजूर तो हुजूर है जी, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझको छुपा दिया। गौसे पाक कहते हैं अल्लाह ने मुझको छुपा दिया, अगर मैं लोगों पर जाहिर कर दिया जाऊं तो लोग कुफर में मुब्तला हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी शान, ऐसी अजमत, ऐसी रिफतें अता की कि मेरी उस शान और अजमत को देखकर इंसान अपने जज्बात पर, अकीदत पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। कहीं वो मेरी हकीकत को देख लेगा तो कहीं मुझे खुदा ना कह बैठे, वो कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी मारिफत को लोगों पर पर्दा बना दिया है, मुझे छुपा के रखा है। अल्लाह अकबर। नवासे का ये आलम है तो रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा।